चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से क्या है दृष्टि आमोद सचान की, आज के इस पॉडकास्ट के बारे में। और ये पॉडकास्ट हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है फेट, भाग्य, कर्मा। डॉक्टर साहब, आपका आज इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आपसे ढेर सारी जो जानकारियां हमें, हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को जो मिलती हैं वो बेशकीमती हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि ये जानकारियां आपके अनुभव से आ रही हैं। तो आज सर हम जो बात कंटिन्यूटी में जो कर रहे हैं भाग्य के ऊपर, एक कहावत है कि अच्छा है संसार में ये किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादी को जेल। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम देखते हैं आम जनजीवन में कि एक अच्छा आदमी कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, उसकी एक झोपड़ी है, चंद खर्चे में उसका काम चल रहा है। और एक वही जो कहीं दंड फंद करता था आदमी, इधर उधर उठा पटक करके, उसने एक अपना अंपायर खड़ा किया, उसने आगे बढ़ के प्रगति की, और लोग आज के ज़माने में उसको सक्सेस मानते हैं जो आज के टाइम पर फाइनेंशियली साउंड है। इसके लिए जो सही एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम अपने अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो पिछले जन्म में यदि हमने कोई ऐसे अच्छे कर्म किए हैं और हमारे अकाउंट में खाता मजबूत है, तो हम उसको इस जन्म में स्पेंड करके और अपना जीवन जी रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। लेकिन इस जन्म में यदि मैंने कुछ भी नहीं कलेक्ट किया, कोई अच्छे कर्म कलेक्ट नहीं किए, तो अगले जन्म में उसका रिजल्टेंट मिलने ही वाला है। और इनफैक्ट अगले जन्म तो बहुत दूर की बात है, इसी जन्म में ही निर्धारित हो जाता है कि आखिर तक आपके शरीर में कितनी व्याधियां हो गई, कितनी बीमारियां हो गई, घर में कितने कष्ट हो गए, दुख हो गए, दर्द हो गए, इकलौते बच्चे की डेथ हो गई, उनको जीवन में पूरी निराशा भर जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि पूरी जान अटकी थी बच्चे में और बच्चे की डेथ हो गई। अब उनको पूरा जीवन निराशा दिखता है। लेकिन ये सब हिसाब किताब है। तो जन्म और गर्भ दोनों प्रीडेस्टिन्ड है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। लेकिन ये प्रीडेस्टिन्ड सिर्फ 4 वर्ष की आयु तक रहता है। 4 वर्ष की आयु के बाद बालक को बोध आ जाता है, वो अपने डिसीजन स्वयं कर सकता है, डिसीजन बदल सकता है। तो जैसे वो डिसीजन करता है उसके अनुसार उसका भाग्य परिवर्तित होता रहता है। क्या मैं अपना भाग्य परिवर्तित कर सकता हूं? तभी तो उसका लाभ है, अन्यथा तो कोई लाभ ही नहीं है। हम जैसे पैदा हुए बस चलते हैं। तो जब कर्म करने का हमको उपक्रम हो जाता है और हम कर्म करने के अधिकारी हो जाते हैं, तो हमारा भाग्य हमारे हाथ में आ जाता है और हम सारी की सारी रेखाएं अपनी बदल सकते हैं। ऐसा होता भी है, हम अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं, जब बस प्रोवाइडेड ये है कि हम उस तरह से कर्म करें कि हम अपने शरीर के भान से आत्मिक भान में चले जाएं और आत्मा के गुणों का विकास करते जाएं, तो हमारी प्रगति होती जाएगी। लेकिन जैसा हमारा परिवेश होगा, जैसे संग होगा, जैसी एजुकेशन होगी, उसके अनुसार हम काम करते रहते हैं। तो भाग्य बनाने वाला और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। जो भाग्य लेके पैदा हुआ वो भी मैंने ही बनाया था, उसी का फल है। और जो आगे होगा वो भी मैं ही बनाऊंगा। इसलिए इस सब के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि मैं तो उन लोगों के लिए कहूँगा जिनके अंदर थोड़ा ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, कि हर पल ये याद रखें कि ये निरंतर चलायमान ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में हर कर्म फल के अनुसार निर्धारित है। बहुत सिंपल फार्मूला है, मुझे याद आ रहा है, मैं उसको आज बता ही देता हूँ। ABCD। ए है आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। नंबर मन हूं, मैं आत्मा हूं, जीवनदायिनी शक्ति हूं। बी है बाबा ईश्वर, जो मेरा परमपिता परमात्मा है, और मेरे सारे संबंध उसी से हैं, बस वो है C, कनेक्शन। कनेक्शन। और डी है ड्रामा,
ये मोस्ट एक्यूरेट ड्रामा है जो संसार में हो रहा है, और ये कर्म फल से रिलेटेड है, कर्म फल से बंधा हुआ है। तो जो कुछ हो रहा है ये मोस्ट एक्यूरेट है, इसमें कहीं कोई जरा सा कम बेसी नहीं। जैसे आपने कहा कि उसको ये मिल रहा है, उसको सब कर्म फल के ऊपर बेस्ड है और मोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन एक्यूरेट का मतलब ये नहीं कि निरंतर है, एक्यूरेट का मतलब है जो अभी हो रहा है ये एक्यूरेट है, लेकिन आपने इतना जीवन बदल दिया तो आपका एक कन्फर्म बदल गया। एक राजा की कहानी मुझे याद आ रही है। एक राजा जा रहा था, उसने तपस्या की, बहुत जबरदस्त तपस्या की। उसके मन में ज्ञान आया, एक तपस्या करूं, साधना करूं, ये तो राजपाट में तो मैंने बहुत कुकर्म किए हैं, बड़ा गलत काम किया है। तो वो जा रहा था, तो उसके बाद वहीं पर एक गुरु और शिष्य बैठे हुए थे। तो शिष्य ने पूछा गुरु से कि बताइए, ये राजा ने राजपाट त्याग करके और ये जा रहा है इस समय यहाँ सामने से, इसको क्या मिलेगा? इसके बारे में आप बताइए कि इसको क्या मिलने वाला है, इसका भविष्य क्या है? तो गुरु जी ने कहा इसको महाघोर नरक मिलेगा। फिर कुछ समय बीता, फिर वो राजा फिर उसी जगह से निकला। जब वो निकला तो फिर उसने बोला, गुरु जी आपने उस दिन कहा था इसको महान घोर नरक मिलेगा, आज क्या लगता है आपको? तो नहीं, इसको सीधे स्वर्ग मिलेगा। तो कहा उन्होंने, आपने उस दिन कहा इसको नरक मिलेगा और आज कह रहे हैं इसको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा क्यों? तो कहा उस समय की उसकी जो मन स्थिति थी, जब यहाँ से गुजर रहा था तो उसके मन में चल रहा था कि मेरे दुश्मनों ने मेरे राज्य में कब्जा कर लिया है। उसके अंदर क्रोध की भावना भड़की हुई थी, जो अंदर ही थी। उसने छोड़ दिया था तो कुछ करने की क्षमता में नहीं था। तो अंदर इतना क्रोध वैमनस्य उसके अंदर भरा हुआ था। तो जब इतना क्रोध और वैमनस्य भरा हुआ तो नरक ही मिलेगा। जब दोबारा आया तो उसने सबको माफ कर दिया। हृदय में प्रेम और करुणा भरी हुई है। जब हृदय में प्रेम और करुणा भरी हुई है तो उसको स्वर्ग ही मिलेगा, और कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम हर पल बदल रहे हैं, और बदल सिर्फ हमारे अंदर रहा है, सबके अपने अपने अंदर बदल रहा है। तो जो सा भाव हम इवॉल्व कर लेंगे वही गति हमको मिलेगी। तो चाहे सदगति मिलेगी कि दुर्गति मिलेगी, उसके निर्धारक कोई तीसरा नहीं है, मैं स्वयं हूं। तो उसके लिए फिर सजग रहिए, सरल रहिए, हर वक्त चैतन्य रहिए। कभी भी ये ना हो कि कोई भी कर्म करे और धोखे से अनदेखे में कर जाए और वो गलत कर जाए। तो अगर गलत कर जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका दंड भी हमें को भोगना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। चमन के गोशे में यहाँ सागरे मैं नाने जो, गजलों का दीवा यानी कि अनहद नाद का दीवा, और अगर तू हो तो ये सहराए तन्हाई, उस अनहद नाद में डूब कर फिरदौस हो जाए। यानी कि हम अपने स्वर्ग का निर्माण अपने भीतर स्वयं कर सकते हैं और अपने नर्क का निर्माण भी अपने भीतर स्वयं कर सकते हैं। हम स्वयं ही करते हैं। तो जीवन सहजता से लोक कल्याण में, सबके भले में जिया जाए तो उससे अच्छा जीवन कुछ हो नहीं सकता है। मैं तो बहुत भाग्यशाली कहता हूं अपने आप को कि ईश्वर ने ये सब कुछ मेरे अंतर्मन की गहराई में बैठा दिया। इससे ज्यादा मैं पुरस्कार को नहीं सोचता हूँ। बाकी धन संपत्ति तो वो बहुत मामूली चीज है इस ज्ञान के सामने। इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों को बताऊं, सरल भाषा में बताऊं कि कैसे बीमारी पैदा होती है, कैसे सुख मिलता है, कैसे शांति मिलती है, जो भी है ये कैसे मिल सकता है, इसके बारे में इसलिए इतनी गहन चर्चा कर रहा हूं। मैं समझता हूं इसका लाभ लोगों को जरूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल पूछते हुए हम चर्चा की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। सर, क्या लगता है आपको, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के ऑनर हैं, संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। जब आपने अपने लाइफ को शुरू किया था, संघर्ष किया था आपने शुरू में, और आगे बढ़े धीरे धीरे करके आपने एक संगठन बनाया और ख्याति प्राप्त की, शोध किए। पिछले 40 सालों से आपकी ये यात्रा अनवरत जारी है। भाग्य को मानते हैं इसमें, भाग्य ने सब कुछ किया है, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने कर्म को इसमें? देखिए, ऐसा है, मैंने गहन ध्यान में इन चीज़ों का आकलन किया, विश्लेषण किया। आज आपको बड़ी रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि मैंने इसको बहुत गहराई से सोचा
कि जब मैं पैदा हुआ तो झोपड़ी में पैदा हुआ, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, और उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति हुई और आज वर्तमान परिस्थिति में एक रीजनेबल, मैं कह सकता हूं कि एक सफल व्यक्ति रहा। और सबसे बड़ी सफलता तो मुझे इस बात की है कि मुझे वो ईश्वरीय गुण और शक्तियां मुझे मिली जो कि आवश्यक थी, जिनके कारण मैं अपने आप को धनवान मानता हूं। अगर ये न होती तो बाकी सब धन बेकार है, यूजलेस है। तो उसका जब मैंने आत्मनिरीक्षण किया तो मैं आपको बता देता हूं, तो मैंने ये पाया कि मेरा पिछला जन्म जो है इससे भी ज़्यादा अच्छा था। ओके। उस जन्म में मैं ऑलमोस्ट लाइक ए किंग था, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हो गए गड़बड़, उसकी वजह से मुझको इतनी खराब स्थिति में जन्म लेना पड़ा। लेकिन चूंकि कर्म अच्छे थे तो ईश्वरी सत्ता ने वो सारा का सारा राजसी दे दिया, दोबारा दे दिया। तो वो गरीबी से इस समय तक का, तो इसमें कृपा मैं उसकी समझता हूँ। इसलिए मुझे कभी अभिमान नहीं आता है, मुझे कभी इसका अहंकार नहीं आता है कि मैं बहुत कुछ कर लिया। मैं जानता हूँ वो नियामक की सब दशा है, वो नियामक है और नियामक अदृश्य है। वो ऐसा नहीं बैठा हुआ, वो तो कंप्यूटराइज्ड है। तो जो अब मैं इसलिए हर पल ये कोशिश करता हूँ कि मेरा जीवन बिल्कुल उसके नियमों के तहत, उसकी इच्छा अनुसार चले। इसमें कतई कोई ऐसा क्षण ना आए जबकि मुझे लगे कि ये काम मैंने गलत किया। बहुत सहजता से तोल रहा हूँ और मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि मैं वाकई संतुष्ट हूँ। बहुत कम होता है लोगों को संतुष्टता मिले, लेकिन एक जिज्ञासा है कि ये शरीर है जब तक, तो इस शरीर का मैक्सिमम सदुपयोग हो जाए लोक कल्याण। जो कुछ कर सकूं वो सब इस शरीर से कर दूं, क्योंकि इस शरीर तो नश्वर है, नष्ट हो जाना है। तो इसके नष्ट हो जाने के पहले इसका मैक्सिमम सदुपयोग हो जाए और वो सदुपयोग लोक कल्याण में, लोगों के भले में हो जाए। तो आखिरी आपकी विश यही है इस जीवन की, या इसके अलावा और कोई ऐसी विश है जो आपने भाग्य के सहारे छोड़ी हुई है कि ये और हो जाए बस, तो मेरा ये चक्र पूरा हो जाएगा? ये भाग्य के सहारे नहीं है, भाग्य को मैं पूरा बाकायदे अपने मुट्ठी में रख करके लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सही है। और वो ये है कि इस जीवन में मेरी इच्छा, आपको आश्चर्यचकित लगेगा ये पॉडकास्ट में कहूँ या ना कहूँ, नहीं बिल्कुल कहिए सर। ये तो मेरी इच्छा ये है कि मैं जब शरीर छोड़ूं तो उस समय पूरे होशोवास में शरीर छोड़ूं, अनंत खुशी के बीच में छोड़ूं, क्योंकि ये शरीर मिलने के कारण ही मैं उससे दूर हूं। तो उससे मिलने जा रहा हूं, अपने परम पिता से मिलने जा रहा हूं, तो सारा खुशी के भंडार में मैं शरीर त्यागूं। और ये तभी हो सकता है जब मैं पूरे जीवन लोगों को खुशियां बांटूंगा। तो जब मेरा साक्षात्कार हो, जब मैं मुलाकात हो मेरी, तो मैं कोई रिग्रेट ना हो। तो इसके लिए बस करना वही है कि हर एक का भला करते चलो, हर एक के बारे में जो नहीं कर सकते हो, ये भी आपको बता दें, बहुत ये इसके बारे में लोग कम जानते हैं कि मन के विचार के द्वारा भी लोगों का भला किया जाता है। अगर हम खाली सोचते हैं कि इसका कल्याण हो, इसका भला हो, उसका भला हो, तो भी आप बहुत बड़ी सेवा करते हैं। कि मनसा सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। मन के बाद वचन वाली है जो कर रहे हैं, और उसके बाद कर्म हाथ से करने वाली है। तो तीनों करने हैं, लेकिन मनसा सेवा में तो कुछ खर्च भी नहीं होता है। वो भी कहां करते हैं हम? मन की सेवा कि मन से दूसरे का भला चाहे, कहां करते हैं? सही बात है, वो विचार ही पैदा नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमको अपने मन में तो 24 घंटे सोचना है कि हम जो कुछ ईश्वर ने शक्ति दी है उसका भरपूर सदुपयोग हो जाए। चलिए सर, ईश्वर भगवान करे कि आप इसी तरीके से जागृत अवस्था में जिएं और जागृत अवस्था में ही आपका सदगति प्राप्त हो और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान सब पूरी करे। तो आज सर इस पॉडकास्ट में जो आपने भाग्य को लेके जो चीज़ें बताई, जो बारीकियां बताई, जो आसान तरीके बताए कि भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, भाग्य क्या होता है, उसके लिए सर हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी सर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।